अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड सेफ इन्वेस्टमेंट। आ चुका आपका प्रेजेंटर अब्बास जावेद, CEO ऑफ एजुकेशन प्लस इनकम। यस्टरडे मैंने आपको ट्रेंड का बताया था, ठीक है। डाउन ट्रेंड लगानी है, रेक्टेंगल लगाना है, कॉल आउट, टेक्स्ट, ETC, ठीक है। आज मैं आपको प्रेजेंट करूंगा इंडिकेटर, लेकिन इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर लैगिंग होते हैं मतलब इंडिकेटर से पहले एक चीज़ आती जाती है प्राइस एक्शन का कुलिया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स। तो वो समझाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत है, वो ये कि आपने बिगनर स्टेज के ऊपर आपने जिस चीज़ को यूज़ करना है उसका नाम है इंडिकेटर, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएंगी। ये ड्राइंग टूल्स है, ये आपने ऑलरेडी की हुई है। अब आपने इसको स्टार लगा के आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास इंडिकेटर के सेक्शंस आ जाएंगे। देखें, ड्राइंग और इंडिकेटर्स है, आपने इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है। ये बात ध्यान में रख लें, आपने स्क्रीन को रोटेट बाद में करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च करना है FLUID फ्लूइड। आप देखिए सबसे टॉप पर एक इंडिकेटर आ रहा है फ्लूइड ट्रेड्स SM, मतलब स्मार्ट मनी, आगे C आएगा कॉन्सेप्ट, PMG ये बनाने वालों या क्रिएटर्स का नाम है। आपने एक बार तो इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड के ऊपर स्टार के ऊपर आपने क्लिक करना है, फेवरेट में ऐड हो जाएगी। ये ब्लर हो चुका है, इट मीन्स कि ये वहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है। देखिए ये सप्लाई और डिमांड की तरह बॉक्सेस बने आ गए हैं। अब आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फुल स्क्रीन पर जाना है, स्क्रीन को रोटेट कर लेना है। जैसे आप स्क्रीन को रोटेट करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब इसके कलर्स मैंने खुद चेंज किए हैं, ठीक है। पहले इसके कलर्स दूसरे आएंगे। आपने कलर्स की सेटिंग्स को सेम करने के लिए यहाँ से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं स्क्रीन को सीधा करता हूँ, आप इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें। बट मैटर ये करता है आपका बैकग्राउंड। अगर आपने बैकग्राउंड ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है, तो आपने BOS ब्लैक रखना है। अगर बैकग्राउंड आपने वाइट रखा हुआ है तो आपने BOS वाइट रखना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका उस हिसाब से रहेगा। अगर आपने बैकग्राउंड ब्लैक रखा है तो आपने यहाँ पर आपने चेंज करना है, आपने यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना है। आपने ये सेटिंग कर लेनी है। सप्लाई आपको पता है, सप्लाई जहाँ से मार्केट टच करके नीचे आती है, इन दोनों लाइनों को रेड बॉक्सेस दे देने और नीचे डिमांड को भी सेम देना है। अब जैसे आप इनकी सेटिंग कर लेंगे, अगेन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सप्लाई का कलर आपने रेड रखना है। सपोज सप्लाई ऊपर होती है मौजूदा प्राइस से, ठीक है। सपोज मौजूदा प्राइस है $2, ठीक है, और नीचे है डिमांड का कलर आप ऑरेंज रख लें। ग्रीन और हम रेड रख सकते हैं, लेकिन ग्रीन इसलिए नहीं रखते कि कैंडल्स का कलर होता है, और रेड भी इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है, इसके अंदर चली जाती हैं, लेकिन सप्लाई दूर पे आती है, ठीक है। ये प्रीव्यू होती है इसलिए हम रखते हैं, जैसे उसके साथ अटैच होती है इसमें आपने मज़ीद सेटिंग करनी है। तो ये कलर्स आप देख लें, स्क्रीनशॉट लें, उसके हिसाब से सेटिंग कर लें। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इवन वेबसाइट से आप व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेटिंग को ओके करना है। आपकी सेटिंग इस तरह की हो जाए, दोबारा स्क्रीन को रोटेट करें फुल स्क्रीन के ऊपर लाकर, और फिर आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपने ट्रेडिंग टूल्स, ये नीचे देखें ट्रेडिंग के ट्रेडिंग टूल्स को आपने कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सप्लाई डिमांड, ठीक है। अब सप्लाई और डिमांड कहते किसे, एग्जैक्टली किसे कहते हैं, एक बात ध्यान में रखें। मौजूदा प्राइस, एक मिनट ज़रा, कलर चेंज, डन। मौजूदा प्राइस $26,300 चाहिए, 26,300। इससे नीचे माजी में, ये देखिए ये माजी का रेट है, जितने भी रेट आए हैं वो इसकी डिमांड कहलाएंगे। डिमांड क्या होती है, जहाँ पे आपके पास बाइंग ऑर्डर ज़्यादा होते हैं वो डिमांड होती है। माजी में मौजूदा प्राइस से ऊपर जितने भी रेट गए हैं वो उसकी सप्लाई कहलाती है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जैसे प्राइस ने टच करना है तो मार्केट वहाँ से नीचे आ जाती है, लेकिन आपने कंफर्मेशन के साथ एंट्री करनी है। कंफर्मेशन क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने कहाँ पे फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करने हैं। पहले आपने सप्लाई डिमांड मार्क करनी है। अब ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि अगर ये ब्रेक डाउन होता है, सपोर्ट टूटती है या डिमांड टूटती है तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं, ये बात जहन में रख लें। और अगर सप्लाई टूटती है तो उसको ब्रेक आउट कहते हैं। क्लियर। इसको यहाँ पे मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर आपको मेंशन करके बता देता हूँ इसका। कम ऑन,
क्योंकि स्टूडेंट्स को मुश्किल आ रही थी यहाँ पर चार्ट को एनालाइज करें। ये देखें लेफ्ट हैंड के ऊपर आपका इंडिकेटर यहाँ पर लगा आ रहा है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। ये इंडिकेटर है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड ट्रेड्स का लिखा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेटिंग्स आ जाएंगी। आप इसको हाइड भी देखें, हाइड करना और है, ये आँख बनी है, हाइड कर सकते हैं। क्रॉस का बटन है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सेटिंग आपने यहाँ से जाके करनी है और ये 3 डॉट्स आपके मज़ीद सेटिंग के, ये भी सेटिंग में ही लेके जाते हैं आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हाइड करेंगे तो देखें आपके पास बॉक्सेस नहीं रहे। मैं आपको ये कहता हूँ आपने इसको लगा के आपने क्या करना है, सामने स्क्रीन को इससे करना है। देन आपने रेक्टेंगल बॉक्स, आप यूजेस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, डिमांड के ऊपर रेक्टेंगल बॉक्स लगा के आपने उसको डिमांड को कलर दे देना ऑरेंज, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होता है तो देन ये आपकी लाइन BOS में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाते हैं। दैट्स वाई आपको ये बॉक्सेस मार्क कर लेने हैं। और यहाँ पे सप्लाई का कलर मैं रेड देने लगा हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि बॉक्सेस लगा दिया। अब देखें मैंने इंडिकेटर डिलीट किया, यहाँ पे सप्लाई लिखा नहीं आ रहा। आप टेक्स्ट के मदद से यहाँ पे सप्लाई लिख सकते हैं, डिमांड भी यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट की मदद से, ठीक है। लेकिन ये कि आपने अगर एग्जैक्टली देखना है तो यहाँ पर ये लिखा आएगा, सिर्फ आपने उसके ऊपर रेक्टेंगल लगानी है, आपको बाकी वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर यह है कि आपका मार्केट के साथ कनेक्शन क्या होना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे चार्ट को मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया। ये पाथ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, पाथ। अब मैं कहता हूँ कि ये ब्रेक डाउन करेगा। सपोज ये ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन है, ठीक है, यहाँ तक आएगी मार्केट, ठीक है। जैसे डिमांड टूटती है उसको ब्रेक डाउन कहते हैं, फिर दोबारा उसी डिमांड को टच करेगी, इसको रीटेस्ट करेंगे और फिर मज़ीद नीचे चली जाएगी मार्केट। तो यही असाइनमेंट आप लोगों ने दोबारा करनी है। अब इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। कॉल आउट के ऊपर आप क्लिक करें, आप यहाँ पर लिखेंगे डबल टैप करके कॉल आउट यूज़ किया हमने टूल, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन लिखा मैंने और ब्रेक डाउन को हम रेड कलर से वाज़ेह कर रहे हैं। ये कुछ ठीक नहीं आ रहा टूल, अब ठीक है, ठीक है। तो ये आपने सेटिंग इसकी कुछ इस तरह करके कर लेनी, ब्रेक डाउन। अब यहाँ पर मैं लेफ़्ट हैंड के ऊपर लिखता हूँ रीटेस्ट, वही जो पहले इसकी डिमांड थी अब वो इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है या सप्लाई बन चुकी है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं लिखूँगा रीटेस्ट, रीटेस्ट। तो मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, यहाँ पे मैंने एक कॉल आउट यूज़ किया, ठीक है, एक रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ किया, ठीक है। ये रीटेस्ट हो गया है, कलर हम इसको ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। और अब दोबारा जब हमने एंट्री लेनी होती है तो हमारा जो लो होता है इसके नीचे से जाके लेनी होती है, जब इसको तोड़ के मार्केट नीचे जाती है। तो अब हमारा टारगेट क्या रहता है, सप्लाई और डिमांड का दरमियानी फासला हम लेकर नीचे रखते हैं, उस बॉक्स को हम कहते हैं प्राइस रेंज, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ऐसे इन दोनों का फासला, और इसको उठा के मैं नीचे ले आऊँगा तो मार्केट दोबारा यहाँ तक जाएगी। ये है प्रेडिक्ट करने का तरीक़ाकार, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे वो परसेंटेज आया हुआ है, इसलिए आपका कॉल आउट सामने नहीं आ रहा। तो कॉल आउट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मतलब रीटेस्ट को। अब यहाँ पर आपने प्राइस लेबल दे देना कि यहाँ तक आ सकती है। करंट प्राइस तो आपको पता है, डिमांड भी आपको पता है। यहाँ पर हम इसकी TP दे देते हैं ग्रीन, क्योंकि हम सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारी पास डिमांड जो है वो हम ऑरेंज कलर की दे देते हैं यहाँ पर प्राइस लेबल, और ऊपर हम दे देते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस या सप्लाई रेड कलर में। तो ये आपका चार्ट मुकम्मल हो गया। एक तरीकाकार आपका ये, ठीक है, आप प्राइस रेंज लगा सकते हैं। दूसरा आप ट्रेंड लाइन से भी इसकी रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं लॉन्ग और शॉर्ट टूल्स को यूज़ करूँगा ताकि यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे। तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस का बता रहा है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बनता है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये रिस्क रिवार्ड होता है, इसके हिसाब से अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है ना, ठीक है, तो आपको वो बेस्ट वही रहेगा जहाँ पे ये रेड बॉक्स आया हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रीटेस्ट का बता दिया कि रीटेस्ट यहाँ पर है। तो इस तरह की असाइनमेंट करनी है। टेक्स्ट का मैंने आपको कह दिया कि टेक्स्ट आपने कैसे करना है। यू विल सी मी इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।